खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। युवक को किडनैप कर मांगी 25 लाख की फिरौती और 3 शातिरों को दबोचा। बगड़ तिराहा पुलिस ने की कार्रवाई। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत और अंता सीट पर हार को लेकर सामने आई प्रतिक्रियाएं। भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने लगाए आरोप प्रत्यारोप। ट्रोले ने ग्रामीण के पैरों की ली बली और टेम्पो ने महिला सेल्स मैनेजर को किया जख्मी। सड़क हादसों में आधा दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। और गंभीर रोगियों के लिए जिला अस्पताल में खुला प्रदेश का तीसरा पेन केयर क्लिनिक। मंत्री संजय शर्मा ने किया उद्घाटन। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। बदमाशों ने अपहरण कर एक युवक को बंधक बना लिया। इसके बाद 25 लाख की फिरौती मांगी। अलवर जिले के बगड़ तिराहा थाना पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही वारदात में इस्तेमाल बोलेरो गाड़ी भी जब्त की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने जानकारी दी है। पूरी कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कामलेश शरण गोपीनाथ और रामगढ़ डीएसपी सुनील कुमार शर्मा के सुपरविजन एवं थाना प्रभारी विनोद सांवरिया के नेतृत्व में की गई। पुलिस के अनुसार हाल ही में 8 नवंबर को आरोपियों ने युवक का अपहरण कर लिया था। उसे एक कमरे में बंधक बनाकर बुरी तरह पीटा गया और जान से मारने की धमकी देकर परिजनों से 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। बगड़ तिराहा थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने यूपी के जितेंद्र, नूह हरियाणा के मोहम्मद और जाकिर हुसैन को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है। बगड़ तिराहा थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। 8 नवंबर को 3 आरोपियों ने एक युवक को बंधक बनाकर अपहरण करने का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें युवक का अपहरण करके उससे और उसके परिजनों से 25 लाख रुपए मांगने की घटना जो थी वो दर्ज कराई थी। उसके बाद बगड़ तिराहा थाने में 324/25 मुकदमा नंबर दर्ज हुआ था और उसमें कार्रवाई करते हुए कल जो है वो 3 आरोपियों को बगड़ तिराहा थाने ने गिरफ्तार कर लिया था। उसमें तीनों के नाम है जितेंद्र पुत्र विनोद, मोहम्मद मेव पुत्र उमेद और जाकिर हुसैन पुत्र जुमाशा। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने महाराष्ट्र की तरह सभी को चौंका दिया है। यहां एग्जिट पोल के रुझान में एनडीए को बढ़त तो थी, लेकिन शुक्रवार सुबह जब ईवीएम खुली तो कुल 243 सीटों में एनडीए 200 सीटों के विशाल आंकड़े को छूता नजर आया। इन परिणामों में डबल एम फैक्टर का बड़ा रोल बताया जा रहा है। इनमें से एक एम यानी मुस्लिम ने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का साथ दिया। हालांकि इस वर्ग में भी एनडीए ने सेंध लगाई है, लेकिन दूसरे एम यानी महिलाओं ने तो एनडीए को भरपूर समर्थन दिया। नीतीश कुमार ने शराबबंदी कर महिलाओं की सहानुभूति वर्षों पहले ही प्राप्त कर ली थी। इसके बाद जीविका दीदी जैसी योजनाएं शुरू की। इस चुनाव में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का दांव चला। इसके तहत परिवार की एक महिला को 10-10 हजार रुपए कारोबार शुरू करने के लिए दिए गए थे। आगे भी उन्हें 2 लाख रुपए तक की मदद की जाएगी। उधर भाजपा जिला महामंत्री नरेश गोयल के अनुसार यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी की है। वहीं केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर जनता ने मोहर लगाई है। उन्होंने कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री पार्टी हाईकमान और एनडीए का गठबंधन तय करेगा। सर, बिहार विधानसभा चुनाव में परिणाम सामने आ गए हैं। एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला है, प्रचंड बहुमत मिला है। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिहार में आम जनता में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी की योजनाओं पर भरोसा किया और जिस तरह पिछले कार्यकाल में आम जनता को भयमुक्त शासन दिया, उसका भरोसा, जनता का भरोसा जीता, उसका ये परिणाम है कि आम जनता ने इस बार बीजेपी को और नीतीश कुमार को प्रचंड बहुमत दिया है। सर, आपको लगता है कि जल्दी सरकार का गठन हो जाएगा? बिल्कुल जल्दी सरकार का गठन हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे? यह तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और वहाँ के विधायक तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन। बिहार के चुनाव का असर क्या देश की राजनीति पर पड़ेगा? बिल्कुल, बिहार में जिस तरह का शासन दिया, सुशासन दिया और उसका परिणाम जनता ने दिया, उसका निश्चित रूप से देश में फर्क पड़ेगा। नीतीश कुमार की सरकार को जनता ने एक तरह से स्वीकार कर लिया है, उसको आशीर्वाद दिया है। आपको लगता है कि नीतीश
और मोदी दोनों की जोड़ी सुपर हिट रही है। बिल्कुल, मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी सुपर हिट रही है और जनता ने उनकी झोली इतनी भर दी वोटों से कि आम जनता इस बात को, आम देश का नागरिक सोच भी नहीं सकता। सर ज़्यादा वोट मिली है, ज़्यादा उम्मीदें हैं, आपको लगता है कि सरकार को बहुत जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए विशेष काम करने की जरूरत है? बिल्कुल, जनता की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे और जनता के सारे काम करेंगे और जिस तरह की जनता ने विश्वास जताया है इस विश्वास को पूरा करेंगे। सर, इस जीत का सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा? इस जीत का सबसे बड़ा फैक्टर सुशासन रहा। आम जनता का जो विश्वास जीता, आम जनता को जो भयमुक्त वातावरण मिला, आम जनता के जो काम हुए, बिहार में जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ, ये सब इसके मुख्य कारण रहे। उधर राजस्थान की अंता विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया ने 15,612 वोटों से भाजपा उम्मीदवार मोरपाल सुमन पर जीत दर्ज की है। वहीं चर्चित निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा तीसरे स्थान पर रहे। भाजपा ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बनाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और कई बड़े नेताओं को चुनाव प्रचार में उतारा था, लेकिन सत्तारूढ़ दल को हार का मुंह देखना पड़ा। उधर बिहार और अंता के परिणामों पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार बिहार में पहले वोटर लिस्ट और मतदान एवं अब मतगणना में गड़बड़ की गई, इसके जरिए एनडीए ने जीत हासिल की है। वहीं मिश्रा ने अंता चुनाव पर कहा कि प्रदेश में अब जनता भाजपा के खिलाफ है, हर वर्ग के साथ भाजपा ने वादा खिलाफी की है, इसका नतीजा आने वाले अन्य चुनाव में भी नजर आएगा। सर, बिहार के जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, बिहार में इंडिया गठबंधन काफी पीछे है, एनडीए बहुत आगे दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सरकार एनडीए की बनेगी, क्या प्रतिक्रिया? आपने चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है उसको गौर से देखो, जो ये न्यूज जारी कर रहे हैं, जहां से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन जीत रहे हैं वहां तो 15-16 राउंड की ये काउंटिंग दिखा रहे हैं। जहां ये हार रहे हैं वहां केवल 5 और 6 राउंड काउंटिंग दिखा रहे हैं। काउंटिंग स्लो कर रखी है। ये इंडिया गठबंधन के और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को मनोबल तोड़ना चाहते हैं। अभी चुनाव का रिजल्ट शाम को 5 बजे तक आएगा, आप देखिए परिणाम क्या आते हैं। अगर इस तरीके की जीत बीजेपी की है तो राहुल जी की वो बात सत्य साबित होगी कि 60 लाख मतदाताओं को इन्होंने नाम कटवा करके और वोट चोरी कर करके सरकार बनाना चाहते हैं। इन्होंने एक फंडा बना रखा है कि बड़े स्टेटों में वोट चोरी कर लो और छोटे स्टेटों में छेड़ो मत। जहाँ छेड़ते नहीं है वहाँ कांग्रेस जीतती है और जहाँ वोट चोरी करते हैं वहाँ इनकी सरकार बनती है। लेकिन आप देखना आने वाले समय में इन लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और निश्चित रूप से देश की जनता मोदी जी को दिल्ली से विदा करेगी, नीतीश जी को बिहार से विदा करेगी और कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाएगी। सर, राहुल गांधी जी का सवाल हो तो पहले कह चुके हैं हरियाणा में सरकार चोरी हो गई, महाराष्ट्र में हो गई, मध्य प्रदेश में हो गई, अब बिहार का नंबर है और बिहार में निश्चित तौर पर सरकार चोरी होने जा रही है। देखिए, सरकार चोरी होने जा रही है, ठीक है, लेकिन ये देश के प्रजातंत्र के हित में नहीं है वोट चोरी करना। अब आपके पास सत्ता है, राज है, आप कुछ भी कर सकते हो, राज का रास्ता सिर के ऊपर होकर होता है, लेकिन ये जनता के साथ भी छला हुआ है, प्रजातंत्र के साथ भी छला हुआ है और ये लोग प्रजातंत्र को खत्म करना चाहते हैं, देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसा होने नहीं देगी। सर, पहले एसआईआर जो मतदाता सूची बनी उस पर रही, फिर मतदान प्रक्रिया में भी इस तरह का आरोप लगे कि पक्षपात हो रहा है और मतगणना में भी आप कह रहे हैं कि जिस तरह से निष्पक्ष काउंटिंग नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि बीजेपी हर स्तर पर बेईमानी कर रही है? बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा अलग अलग है। ये लोग कहते कुछ है, करते कुछ है, बताते कुछ है, तो इनका चाल चरित्र और जो चेहरा है ना उसको जनता को पहचानना पड़ेगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पीसीसी ऑफिस में अंता के नए विधायक प्रमोद जैन भाया को फोन पर बधाई दी। गौरतलब है कि जूली ने अंता विधानसभा के SC ST और OBC बाहुल्य क्षेत्र में लगातार 5 दिन तक सघन चुनाव प्रचार किया था, साथ ही सभी समाजों के लोगों के बीच बैठकें की थी। देखिए, मैं ये सर्वप्रथम तो सभी मीडिया के साथियों को और मीडिया के माध्यम से अंता मांगरोल की जनता को, हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी सीनियर नेताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद देना चाहूँगा कि अंता के अंदर जो एक चुनाव था वो सिर्फ अंता का चुनाव नहीं था, अपितु पूरे राजस्थान के अंदर किस प्रकार से शासन चल रहा है इस चीज़ का चुनाव था। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी वहाँ गए, अभी अध्यक्ष जी ने बताया
और वो काम लिख रहे थे। मैं देख रहा था जब मुख्यमंत्री काम लिखेगा तो फिर करेगा कौन? मुख्यमंत्री का तो इशारा ही होता है, उसको लिखने की कहाँ जरूरत है? यानी इनके पास काम लिखने वाले भी नहीं है जनता के। ये हालत मुख्यमंत्री जी की है। और वहां जाके गए तो ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री जी ने ये तय कर रखा था कि मैं 2 साल तक वहां एक चवन्नी का काम नहीं कराऊंगा। वहां जितने भी काम चल रहे थे वो पिछले कांग्रेस सरकार के समय के सैंक्शन काम थे, वो भी अधूरे पड़े थे, उनको पूरा नहीं कराया। पुलिया देखी, उनके पिलर बन गए लेकिन ऊपर उनको कारपेट नहीं किया गया, रोडी डल गई, उस पर तारकोल नहीं डाला गया। ये स्थिति वहां की थी। वहां हॉस्पिटल मांगरोल के अंदर बहुत बड़ा बन रहा है। वहीं चुनाव को लेकर उत्सुकता का माहौल अलवर में भी रहा, साथ ही परिणामों से जुड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अलवर में लगातार हो रहे सड़क हादसों की कड़ी में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मंडी मोड़ पर टेम्पो ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार भगत सिंह सर्किल स्थित HDFC बैंक में सेल्स मैनेजर पूजा जाट शुक्रवार सुबह स्कूटी से बैंक जा रही थी। जैसे ही वह NEB थाना क्षेत्र के मंडी मोड़ के पास समीप पहुंची, तभी एक तेज रफ्तार टेम्पो ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद टेम्पो चालक ने नियंत्रण खोते हुए महिला के कंधे पर पहिया चढ़ा दिया और मौके से फरार हो गया। इसके बाद लोगों ने घायल महिला को सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया। NEB थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपी की तलाश की जा रही है। मैं पूजा जाट हूँ, मेरा नाम पूजा जाट है। मैं NEB से रेंट पे से किराए के मकान में रहती हूँ। उससे मैं भगत सिंह सर्किल HDFC बैंक में काम करती हूँ। वहाँ मैं जा रही थी, इसलिए मंडी मोड़ पर मेरा एक्सीडेंट हुआ टेम्पो से। किस तरह से उसने हमला किया? मतलब हमला नहीं किया, साइड से उसने टक्कर लगा दी। उसने रोका नहीं, लोगों के बोलने के बावजूद भी उसने मेरे पर टायर चढ़ा दी। आप किस पे थे? मैं स्कूटी पर थी, इलेक्ट्रिक स्कूटी है मेरी। स्कूटी भी टूट गई? हाँ, मैं अकेले थी। तो टायर भी चढ़ाया उसने? हाँ, हाथ पर उसने टायर चढ़ा दी। फिर लोगों ने रोका नहीं? रोका था, लोगों ने बोला भी था, लेकिन उसने रोका नहीं। उधर कारोलीबास में ट्रोले ने पैदल जा रहे तैयब खान को कुचल दिया और उनके दोनों पैर काटने पड़े हैं। अलवर के सदर थाना क्षेत्र के कारोलीबास में 17 अक्टूबर को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां तेज रफ्तार ट्रोले ने राहगीर को कुचल दिया। कारोली गांव के 55 वर्षीय तैयब खान किसी से मिलने पैदल जा रहे थे, तभी अचानक एक ट्रोले ने उन्हें टक्कर मार दी और उनके पैरों पर टायर चढ़ गया। गंभीर हालत में उन्हें अलवर सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया था। जयपुर में डॉक्टरों ने हालत को गंभीर बताते हुए ऑपरेशन के दौरान उनके दोनों पैर काट दिए। पीड़ित परिवार के सदर थाने में ट्रोला चालक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है, जबकि चालक फिलहाल फरार बताया जा रहा है। तैयब खान घर में कमाने वाले इकलौते व्यक्ति थे और उनके 6 बच्चे हैं। अचानक हुए इस हादसे ने पूरे परिवार को गहरे संकट में डाल दिया है। ये एक्सीडेंट हुआ था 10-17 को। कहाँ पे? ये कारोली बाग स्टैंड पर। ये कहाँ जा रहे थे? ये एक प्लांट है, वहाँ पे जा रहे थे। ये साइड में खड़ा हुआ था उस दिन, तो एक स्पीड में भरा ट्रक आया, वो एक्सीडेंट हो गया, टक्कर मार दी खड़े खड़े के। साइड में खड़ा था ये। दोनों पैरों पे चढ़ा दिया? हाँ, दोनों पैरों पे चढ़ा दिया। ये दोनों पैर कट गए? हाँ, दोनों पैर कट गए। हम यहाँ लेके भगे इसको, तो यहाँ से जयपुर कर दिया, अलवर से जयपुर रेफर कर दिया, वहाँ इसके दोनों पैर कट गए। फिर जयपुर से कब लेके आए? जयपुर से इसको परसों लेके आए। रिपोर्ट कब दर्ज कराई? रिपोर्ट दर्ज की थी, उसी दिन करा दी थी रिपोर्ट दर्ज। वो गाड़ी वो हमारे चिकानी चौकी है ना, उधर बरामद करा दी थी। वो फरार हो गया ड्राइवर? हाँ, ड्राइवर मौके से फरार हो गया। कुछ पता लगा कहाँ का है वो? पता लगा कि ये माचा गांव है ना, किशनगढ़ के पास में, वहाँ का था। तो बुलाया तो उसको पुलिस? नहीं, अभी तक तो हमको नहीं आया, लेकिन गाड़ी थाने में खड़ी थी। अभी वो पता नहीं उधर है या छूट गई। कितने बच्चे हैं? इसके 6 बच्चे हैं सर। कमाने वाला एक मेन आदमी यही था और किसी के पास कोई हाथ का ऐसा कोई धंधा नहीं था। कितनी बेटी कितने बेटे? 3 बेटी हैं, 3 बेटा है सर। और वहीं गाजू की पुलिया के समीप ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर 2 बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल से जयपुर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार मोनू और विष्णु राजपूत तेज रफ्तार में बाइक से चिकानी से अपने गांव गाजू की लौट रहे थे। इसी दौरान वे आगे चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गए। घायल हुए मोनू राजपूत के घर में 22 नवंबर को बहन की शादी है और घर में इसकी तैयारी भी चल रही है। ये गाजू खान ब्रिज है ना, जो उससे थोड़ा सा पहले हुआ था। ये इधर से आ रहे थे और ट्रैक्टर पीछे ट्रॉली होते हैं ना, उसमें देर मारी सर इन्होंने। अच्छा, मतलब ये किधर की तरफ से आ रहे थे?
ये उधर साइड से आ रहे थे, अलवर साइड आ रहे थे सर। अच्छा, किस पे थे ये बाइक पर थे सर, दो थे ये। अच्छा, और ट्रैक्टर कहाँ जा रहा था? ट्रैक्टर सर अलवर तरफ ही आ रहा था, अलवर की तरफ। हाँ, इन्होंने पीछे से उसमें मारी। अच्छा, पीछे से टक्कर मारी है ट्रैक्टर में? हाँ सर। उसके बाद फिर मौके पे फिर सर हमने पुलिस को फ़ोन मिलाया, फिर पुलिस आई, फिर पुलिस को जीप में उन्हें बिठाया और यहाँ हॉस्पिटल ले गए। उधर मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह तेज रफ्तार टेम्पो ने बाइक सवार युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत घायल को अस्पताल पहुंचाया। पीड़ित के भाई अमर सिंह ने बताया कि वे खारेड़ा गांव के निवासी हैं। उनका भाई निक्कू सिंह मिष्ठान भंडार पर काम करता है और शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे घर से काम पर जाने के लिए निकला था। मालाखेड़ा क्षेत्र में सामने से आ रहे एक टेम्पो ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। युवक को मालाखेड़ा सीएससी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। एक्सीडेंट ये साइड से जा रहा था, अपनी साइड में ऑटो वालों ने ओवरटेक किया तो इस पे एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पे घटना हुई है? खारेड़ा कहाँ के निवासी है? खारेड़े गांव का है जी। तो घर से निकल कोई बाजार जाती कैसे? नहीं सर, ये जॉब पे जाता है। क्या जॉब? इसी को शॉप पे रहता है। अलवर जिले की स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करते हुए शुक्रवार को जिला अस्पताल में पेन एंड पैलिएटिव केयर क्लिनिक की शुरुआत की गई। इसका विधिवत उद्घाटन वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने किया। इस विशेष क्लिनिक का उद्देश्य गंभीर रोगों से जूझ रहे मरीजों को राहत और मानसिक सहयोग प्रदान करना है। डॉक्टर विजय चौधरी के अनुसार इस तरह का क्लिनिक अब तक राज्य में जोधपुर और जयपुर में ही संचालित हो रहा था। अलवर में यह प्रदेश का तीसरा ऐसा क्लिनिक है जो गंभीर मरीजों को दर्द प्रबंधन, काउंसलिंग, दवाइयों की विशेषज्ञ देखरेख और भावनात्मक समर्थन उपलब्ध करवाएगा। यह कैंसर, किडनी, हृदय रोग, न्यूरोलॉजिकल समस्याओं और अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए विशिष्ट उपचार की व्यवस्था है। क्लिनिक में दवाइयों के अलावा फिजियोथेरेपी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट और दर्द कम करने वाली आधुनिक तकनीकों को भी शामिल किया गया है। उद्घाटन के दौरान वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि गंभीर बीमारियों के उपचार में केवल दवाइयां ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि मरीज की मानसिक स्थिति और जीवन शैली का ध्यान रखना भी आवश्यक है। वहीं अलवर में इस क्लिनिक के शुरू होने से अब स्थानीय मरीजों को बड़े शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। देखिए, आज अलवर जिला अस्पताल में माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री माननीय संजय शर्मा जी द्वारा पेन एंड पैलिएटिव केयर क्लिनिक का आज शुभारंभ किया गया है। इस क्लिनिक में जो असाध्य रोग हैं जिनके कारण मरीज को पैलिएटिव केयर की जरूरत पड़ती है, जैसे कैंसर है, रेजिडुअल पैरालिसिस है, स्ट्रोक है, क्रोनिक किडनी डिजीज है, तो उन सब के लिए सुविधा यहाँ उपलब्ध कराई जाएगी। जिसको यहाँ भर्ती होकर इलाज की ज़रूरत है उनको भर्ती किया जाएगा। जिसको घर पे अगर इलाज की ज़रूरत है तो होम बेस्ड केयर भी यहाँ से उपलब्ध कराई जाएगी। और साथ ही यहाँ पेन क्लिनिक का शुभारंभ किया गया है, जो कि एसएमएस और जोधपुर के बाद में तीसरा अस्पताल बना है अलवर जिला अस्पताल, जहाँ की क्रोनिक पेन और न्यूरोपैथिक पेन, सियाटिका, माइग्रेन, टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो और टेंसर फेशियाइटिस, प्लेंटार फेशियाइटिस, इन सभी का, फ्रोजन शोल्डर, इन सभी का आधुनिक तकनीक के साथ, विभिन्न इंजेक्शन विधियों के साथ और विभिन्न प्रोसीजर्स के साथ इलाज किया जाएगा। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने चोरी की कार सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि परिवादी अट्टा मंदिर निवासी राहुल ने शिकायत दी थी। इसमें बताया गया कि उसकी कार स्टेशन एआरजी फ्लैट के समीप पार्किंग से 2 अज्ञात चोरी करके ले गए। पुलिस ने जांच के बाद पहाड़गंज के शांत सेन और दिल्ली दरवाजा निवासी गौरव को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चोरी की गई कार बरामद हो गई है। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने क्रेन वाले को बुलाकर कार को पहाड़गंज ले जाकर खड़ा कर दिया था। देखिए, कोतवाली थाने में एफआईआर 757/25 दर्ज हुई थी, जिसमें एक टाटा अल्टो कार जो थी वो 2 व्यक्तियों ने उसको चुराया था और चोरी के अंदर जो है एफआईआर दर्ज हुई थी। तो ये जो कार थी वो एक जगह पड़ी थी और इन दोनों ने ये सोचा कि ये कार यहाँ बहुत दिन से है तो इसको चुरा लेते हैं। तो उन्होंने फिर एक क्रेन की मदद से वो जो है वो गाड़ी वहां से उठाकर वो खुद के लिए ले गए थे और उसके बाद जो है वो उन दोनों को तलाश किया गया और उसके बाद उनको तुरंत दस्तयाब किया गया और उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया। उनके नाम जो है वो इस प्रकार है, एक तो मुलजिम ईशांत सेन है और दूसरा गौरव शर्मा है। ग्राम विकास अधिकारी संघ अलवर इकाई ने शाहपुरा में ग्राम विकास अधिकारी शंकर लाल मीणा की संदिग्ध मौत को लेकर ज्ञापन दिए हैं। जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ये ज्ञापन सौंपे गए। वरिष्ठ कर्मचारी नेता जितेंद्र हिंदुस्तानी सहित
जिला अध्यक्ष मनोज यादव ने बताया कि शंकरलाल मीणा गिरडिया पंचायत के कुछ लोगों और विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुचित कार्य करवाने के दबाव का सामना कर रहे थे। मृतक के परिजनों और साथियों ने इसकी शिकायत मौखिक और लिखित रूप से कई बार उच्च अधिकारियों को दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। लगातार प्रशासनिक दबाव और मानसिक उत्पीड़न के चलते तनाव के शिकार मीणा ने 11 नवंबर को अपने घर पर फांसी लगाकर जान दे दी थी। संघ ने इसे आत्महत्या नहीं बल्कि कुछ लोगों की वजह से हुई जघन्य हत्या बताया है। इससे पहले 17 अक्टूबर को अजमेर की केकड़ी पंचायत समिति में ग्राम विकास अधिकारी प्रवीण कुमार कुमावत ने मानसिक उत्पीड़न के कारण आत्महत्या कर ली थी। यादव ने बताया कि लगातार हो रही इन घटनाओं से प्रदेश के 10,000 ग्राम विकास अधिकारियों में गहरा आक्रोश है। उन्होंने 7 दिनों में दोषियों पर सख्त कार्रवाई, मृतक के परिजनों को 30 दिनों के भीतर अनुकंपा नियुक्ति और उत्पीड़न करने वाले अधिकारियों पर प्रशासनिक कार्रवाई की मांग उठाई है। पिछले दिनों हमारे साथी ग्राम विकास अधिकारी शाहपुला भीलवाड़ा में कुछ एक जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के चंगुल में फंस के और मानसिक प्रताड़ना और दबाव के कारण उन्होंने आत्महत्या की है। उसकी FIR भीलवाड़ा में दर्ज है। उन कातिलों के खिलाफ आज तक ये आत्महत्या नहीं है, ये एक सोची समझी जघन्य हत्या है। हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि उनके कातिलों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। आज हमने अलवर में काले कपड़ों में सांकेतिक रूप से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है और उसके बाद CO साहब और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के द्वारा आज हमारे 2 साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राज्य सरकार के भ्रष्ट अफसरों और राजनेताओं को चेतावनी दी है कि यदि हमारे साथियों को न्याय नहीं मिला तो एक चेतावनी रूप में आगे बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अलवर में चल रहे सांसद खेल उत्सव के सेमीफाइनल मुकाबलों के दौरान शुक्रवार को कबड्डी प्रतियोगिता में हंगामा खड़ा हो गया। बहरोड और मुंडावर की महिला टीमों के बीच हुए मैच में आखिरी क्षणों में दिए गए एक विवादित अंक ने माहौल गर्मा दिया। बहरोड टीम के खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि मुंडावर टीम की रेडर ने लाइन को छुआ ही नहीं, फिर भी रेफरी ने उन्हें अंक दे दिया। खिलाड़ियों का कहना था कि रेफरी उसी क्षेत्र से होने के कारण फैसला एक तरफा दिया गया है। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में भिड़ने की स्थिति में आ गई। दर्शकों और अन्य खिलाड़ियों ने बीच बचाव करके मामले को शांत करवाया। बहरोड की खिलाड़ी मोनिका ने भी कहा कि बोनस लाइन को रेडर ने स्पर्श नहीं किया था, इसके बावजूद अंक देकर मैच का रुख बदल दिया गया। तो मेरा नाम अशोक कुमार है, अशोक कुमार शर्मा। मैं दात्रगत स्कूल तियारा में PTI हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, नेशनल खेले हुए बच्चे हैं। जब ये बच्चा स्टेट खेलने गया था चूरू, जब यहाँ पे ये कहा गया था कि वहाँ पे जो दिवाली प्रोग्राम चल रहा था कि वहाँ पे जो बच्चे गए उनको मिलेगा मौका, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन आज ये मना कर रहे हैं कि नहीं। और हमारे पास कॉल आया है तभी तो हम यहाँ पे आए। जब यहाँ पे अच्छे बच्चे रहे ही नहीं तो इस खेल महोत्सव का क्या फायदा। आप लोग एक तरफ तो कहते हो कि भाई हम बच्चों को आगे निकालेंगे, खिलाड़ी को आगे निकालेंगे, पर ऐसा यदि आपको ऐसा लग रहा था कि स्टेट और जो खेल महोत्सव है सेम डेट पे हो रहा है तो इसको आगे पीछे कर देते, थोड़ा 8 तारीख को लेके आ जाते, या चूरू के जो हुआ था स्टेट उसके बाद करवा देते। अच्छे खिलाड़ी को मौका नहीं दिया जा रहा, यहाँ पे इंसल्ट फील होती है बच्चों को। किस चीज के बारे में आवाज नहीं आई, समझ नहीं। इसकी सूचना आज ही दी गई है, इससे पहले यही कहा जा रहा है लगातार जो स्टेट खेलने गए बच्चे उनको मौका दिया जाएगा। तो हम संतुष्ट हो गए, हमने वहां भी कोशिश नहीं करी। अब यहाँ पे आगे मना कर रहे हैं तो हताश तो होती है। तो सारे बच्चे बेसिकली अलवर से रहने वाला हूँ, पर लेकिन वो ड्यूटी है मेरी दात्रगत स्कूल तियारा में, और ये सारे मेरे बच्चे हैं रहने वाले। ये गैलपुर का रहने वाला है, ये तियारा का रहने वाला है। ये तो जब मौका मिलेगा इन्हीं बच्चों को फिर क्या फायदा बताओ। हाँ, ये सारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं। आज सारे मैच पहले लीग मैच से शुरू हो रहे हैं। जो हमने 29, 30, 31 को विधानसभा लेवल में गेम किए थे, पूरी विधानसभा वहाँ खेली थी, तो वहाँ के जो टीम जीत के आई थी वो सभी टीमें यहाँ आई हैं। और इंडिविजुअल गेम में जैसे एथलेटिक्स में फर्स्ट टीम वहाँ आए थे विधानसभा में, इधर राजगढ़ के एथलेटिक्स फर्स्ट टीम, और वॉलीबॉल में पहली टीम, कबड्डी में जैसे पहली टीम, ऐसे सभी विधानसभा में टीम आई है। तो ऐसे एक गेम में 8-8 टीम आई है और 4 ग्रुप है, 12 से 17 और 18 से 22 छात्र है और पुरुष, और 12 से 17 गर्ल्स और 18 से 22 गर्ल्स। तो ऐसे करके 4 टीम है एक गेम में, तो 832 टीमें आई हैं। तो आज उनके सारे लीग मैच और थर्ड पोजीशन तक के मैच फिनिश हो जाएंगे, और कल
सभी गेमों को फाइनल होगा। तो फाइनल में भी 8 टीम आज बच जाएंगी एक गेम के अंदर, जिनका कल होगा। कल यहाँ पर हमारे पास बहुत सेलिब्रिटीज आ रही हैं, ओलंपियन आए हैं, जो योगेश्वर दत्त जी आ रहे हैं, जो कुश्ती के अंदर ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। बबीता फोगाट जी आ रही हैं, कबड्डी के अनूप कुमार जी आ रहे हैं। और एक पूरा लोकसभा क्षेत्र में गेम का एक माहौल बना हुआ है, उत्सव का माहौल बना हुआ है। आज देख रहे थे आप, फाइनल कल होंगे, फाइनल सभी के कल फाइनल होंगे, आज सेमीफाइनल तक हो जाएंगे सभी के। उधर राष्ट्रीय स्तर के धावक अनमोल ने बताया कि उन्हें 14 और 15 नवंबर को आयोजित 100 मीटर दौड़ में शामिल होने के लिए स्वयं ट्रस्ट की ओर से बुलाया गया था, लेकिन मैदान पर पहुंचने के बाद उन्हें भाग लेने की अनुमति ही नहीं दी गई। शॉटपुट खिलाड़ी खुशी राम सैनी ने भी यही शिकायत दोहराई। खिलाड़ियों का कहना है कि ट्रस्ट की ओर से बुलावा भेजने के बाद अंतिम समय में बाहर कर देना खेल भावना के विपरीत है। पीटीआई अशोक शर्मा और संयोजक कैप्टन उमराव सैनी ने भी अपने विचार व्यक्त किए कि हम है ना चीटिंग, ये किशनगढ़ जीतेगी और हम हारेंगे। पहले क्या किया है डिसाइड इन्होंने, और है ना ऐसे कह रहे, हमने कहा कि लाइन नहीं खींची तो ऐसे कह रहे हैं हम राष्ट्रीय हम खिला रहे हैं क्या तुम खिला रहे हो। तो पहले जीताने जिताने का कर दे डिसाइड। और वहीं प्रतिभा खोज खेल प्रतियोगिता अस्मिता के तहत शुक्रवार को एथलेटिक्स टूर्नामेंट आयोजित हुआ। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा जिला एथलेटिक्स संघ के सहयोग से राजर्षि कॉलेज खेल मैदान पर स्पर्धाएं हुई। इसमें जिले भर से आई करीब 80 बालिकाओं ने भाग लिया। संघ के सचिव रामफल सैनी ने बताया कि दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो और लंबी कूद आदि स्पर्धाएं की जा रही हैं। विजेता बालिकाओं को सर्टिफिकेट और मेडल प्रदान किए जाएंगे। वहीं चयनित बालिकाओं को भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये अस्मिता लीग 2025 फॉर गर्ल्स, ये AFI और साई और खेलो इंडिया के तत्वाधान में आयोजित हो रही है। ये जिला एथलेटिक्स संघ अलवर में सचिव रामफल सैनी यहाँ आयोजन हो रहा है, जिसमें केवल लड़कियों की अस्मिता लीग है। इसमें करीब 80 लड़कियों ने भाग लिया। इसमें 14 साल से कम और 16 साल से कम की बच्चियां यहाँ भाग ले रही हैं। और इस प्रतियोगिता में अंडर 14 14 साल से कम बच्चियों के लिए ट्रायथलॉन A, जिसमें 60 मीटर लॉन्ग जंप और हाई जंप, और ट्रायथलॉन B, जिसमें 60 मीटर लॉन्ग जंप और बैक थ्रो, और ट्रायथलॉन C, जिसमें 60 मीटर लॉन्ग जंप और 600 मीटर ये है। और अंडर 16 गर्ल्स में 60 मीटर, 600 मीटर और शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप, हाई जंप, डिस्कस और जेवलिन थ्रो, ये इसका आयोजन हो रहा है और हो भी गए और बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन विजेता बच्चियों को AFI से आए हुए सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। भारत AFI का सचिव के द्वारा भेजे गए सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे और मेडल जो AFI ने भेजे, AFI के सचिव के द्वारा भेजे गए मेडल प्रदान किए जाएंगे। अभी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर अनेक कार्यक्रमों का दौर चला। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी ने पुराने सूचना केंद्र में पंडित नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही उनके जीवन और विचारों पर आधारित गोष्ठी भी हुई, जिसमें कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी, वरिष्ठ नेता SR यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि पंडित नेहरू राष्ट्र के लिए आदर्श थे, जिनके विचार और कार्य देश के विकास की मजबूत नींव है। उन्होंने आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं बाल दिवस पर उनके बच्चों के प्रति प्रेम और देश के भविष्य के प्रति सोच को भी याद किया गया। उधर कार्यक्रम में जमशेद खान, जोगिंदर कोचर, गफूर खान, राम प्रकाश शर्मा, राजेश विरमानी, साहुन खान, अजीत यादव और डालचंद वर्मा आदि की भी मौजूदगी रही। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्मतिथि है और पूरा ही देश उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बच्चे चाचा नेहरू के नाम से जानते थे। गुलाब का फूल उन्हें अति प्रिय था। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने संपन्न और धनाढ़ परिवार से होते हुए भी अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी और
लगभग 11 साल उन्होंने अपने आजादी की लड़ाई के लिए जेल में बिताए। इतने देश में IIT, IIM, जो देश में एक तरीके से विकास का आधारभूत ढांचा जो तैयार किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। आज तो कांग्रेस ने जो प्रॉपर्टी बनाई उनको दूसरे दल बेच रहे हैं। ये नेहरू जी की देन है। लोग कहते हैं 70 साल में आपने क्या किया। नेहरू जी ने जो 70 साल में देने की शुरुआत करी उसको आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी एक एक करके बेच रहे हैं। मैं पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी नेहरू जी की आत्मा है उनका इस देश पर और कांग्रेस पार्टी पर हमेशा आशीर्वाद बना रहे। हम नेहरू जी के पद चिन्हों पर चले, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि हम कांग्रेस जनों की होगी। आज देश की संपूर्ण संस्थाओं के अंदर हमारे बाल दिवस के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनकी याद में उनकी श्रद्धा सुमन करने के लिए सभी संस्थाएं आज उनको याद कर रही हैं। देखिए, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित हुए, उसकी जो आजाद भारत से पहले भी उनकी बहुत सी भूमिकाएं रही हैं। वो है सविनय आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन, भारत जोड़ो आंदोलन, सभी आंदोलनों के अंदर उसने अपना दुखद जीवन आजादी के लिए, देश की मानवता के लिए, देश की किसान की और युवाओं की आजादी के लिए, देश को एकता अखंडता बनाए रखने के लिए उसने आंदोलन किए और अनेकों बार जेल में रहे। उसके बाद देश की सत्ता जब आई हमारे पास, उसके बाद तकरीबन 16 साल 9 महीने तक हमारे देश की सत्ता को उन्होंने चलाया और उस स्थिति को आगे बढ़ाया जो देश के अंदर कुछ भी नहीं था। चारों तरफ से हम सीमाओं से घिरे हुए थे। इंडिपेंडेंट भारत को मजबूत करने का उन्होंने एक प्रण लिया। उनकी पंचशील जो सिद्धांत थे वो कारगर हुई और मैं समझता हूँ ऐसे प्रधानमंत्री की जो याद जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं अगर उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, जो फाउंडर जो देश को बनाया फाउंडर थे, देश की नींव को बुनियाद रखा, उस बुनियाद को ये डिगा रहे हैं। वहीं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई। जिला संयोजक हिमांशु शर्मा ने उनके जीवन और आदर्शों पर प्रकाश डाला, साथ ही उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर मनोज शर्मा, गौरव अरोड़ा, ओम प्रकाश सोलंकी, केजी गुप्ता, वीरू, तेज सिंह यादव, राजेश गुप्ता और ओम प्रकाश सोमवंशी आदि मौजूद रहे। आज बड़े हर्ष और गौरव का दिन है कि हमारे पहले देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आज जयंती है, आज जन्म दिवस है। पूरा देश जन्म दिवस उनका बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। बाल दिवस भी इस दिन बनाया जाता है और निश्चित रूप से मैं पंडित जी के लिए कहना चाहूँगा कि उन्होंने आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम में अब तक के सबसे ज़्यादा जेल जाने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने इस देश के लिए पूरी तरीके से मर मिटने को तैयार थे। देश को आज़ाद दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका रही थी। अपना उस समय करोड़ों रुपए का आनंद भवन जो हुआ करता था पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जी का, वो भी उन्होंने देश के नाम कुर्बान कर दिया गया। वहीं इतिहासविद एडवोकेट हरिशंकर गोयल के अनुसार पंडित जवाहरलाल नेहरू अलवर में 2 बार आए थे। वर्ष 1954 में उन्होंने सरिस्का का दौरा किया और इसी दौरान कंपनी बाग में सेवा दल एवं कांग्रेस जनों के सम्मेलन को संबोधित किया था। हालांकि कुछ समाजवादियों ने उन्हें नारेबाजी के साथ काले झंडे भी दिखाए थे। यहाँ उन्होंने अपने संबोधन में अलवर में उद्योग धंधे लगाने पर जोर देते हुए कहा कि राजस्थान विकास की ओर जा रहा है। दूसरी बार वे अलवर आए और सिलीसेड होटल में ठहरे एवं कांग्रेस जनों से विशेष रूप से वार्ताएं की थी। और वहीं अलवर में स्वर्ग रोड स्थित जन कल्याण सेवा समिति ने कल्याणकारी हनुमान मंदिर पर जरूरतमंदों को भोजन करवाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कदम उठाया गया। गौरतलब है कि समिति द्वारा यह नियमित रूप से भोजन वितरण किया जाता है। वहीं रोटरी क्लब अलवर फोर्ट की ओर से जन कल्याण सेवा समिति के तत्वाधान में सैकड़ों लोगों को भोजन के साथ फल भी वितरित किए गए। क्लब के सदस्यों ने बताया कि विभिन्न अवसरों पर इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। 2025 आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री जवाहरलाल जी नेहरू का
आज जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य में जन कल्याण सेवा समिति के तत्वाधान में आज यहाँ पर गरीब व्यवसायियों को भोजन प्रसादी का वितरण किया गया। साथ ही साथ एप्पल का फल मंगवाकर फल का भी वितरण किया गया। इस पावन अवसर पर आज हमारे बीच अनिल राठी परिवार से अर्पण जैन, उनकी धर्मपत्नी एवं उनके मित्रगण यहाँ इस प्रसाद वितरण में हमारा सहयोग करने यहाँ उपस्थित हुए। ये आज का जो कार्यक्रम है, हम लोग जो सदस्य आप देख रहे हैं यहाँ पे, रोटरी क्लब अलवर फोर्ट एक हमारा क्लब है और उसमें हम लोग 57 जने हैं और हम लोग हमारे मेंबर और उनकी धर्मपत्नी उनके बच्चों के बर्थडे पे और एनिवर्सरी पे कुछ ना कुछ धर्म पुण्य का कार्य करते हैं। और बाई चांस की बात है 14 नवंबर और मेरी धर्मपत्नी का बर्थडे है, तो आज हमने यहाँ करीब 50 से 60-70 जनों को, गरीबों को प्रसाद भोजन वितरण करा है और ये हमारी संस्थान पिछले 1 जुलाई से करती आ रही है। लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के बाद मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित की ओर से पुलिस में दी गई रिपोर्ट के अनुसार घटना शुक्रवार की बताई गई है। शिकायतकर्ता ने बताया कि वे अपने रोजमर्रा के कार्य में व्यस्त थे। इसी दौरान विवादित पक्ष के लोग मौके पर आए और बिना किसी वजह के गाली गलौज शुरू कर दी। साथ ही लात घूंसों और डंडों से मारपीट की। इसके अलावा उनके घर के सामान में भी तोड़फोड़ की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़ितों का मेडिकल परीक्षण करवाया है। इस मामले में राकेश और अजय घायल हुए हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। सर, मैं राकेश साहू लक्ष्मणगढ़ से हूँ और मेरा मकान आदर्श विद्या मंदिर के बगल में है, केशव चौक। मेरे आगे, घर के आगे कीच हो रही थी और पानी छोड़ा जा रहा था। उससे मैंने पड़ोसियों से बोला था कि ये कीच हो रही है, पाइपों को सही करो। तो उन्होंने लड़ाई कर ली। उनने तैयार हो गए लड़ाई को, कुल्हाड़ी निकाल ली, टांचा निकाल लिया, डंडे निकाल लिए। हम दोनों भाइयों को ऊपर डंडे बरसाए, मारा। मेरा एक पैर फ्रैक्चर हो गया। मेरा भाई के टैंक फूट गई, उसके 8 टाँके आए उसके। और मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अलवर रेफर हो गया हूँ। उसके बाद आपका भाई कहाँ है? मेरा भाई यही है, दूसरे उसमें बाढ़ में। क्या नाम है उनका? उसका नाम अजय साहू है। क्या काम करते हो आप? मैं फास्ट फूड का काम करता हूँ, बिट्टू फास्ट फूड। कोई रंजिश, कोई पुरानी? नहीं, कोई रंजिश नहीं है। वो लड़ाई चल रही है हमारी पहले से ही खेतन के ऊपर। वैसे तो हम आपस में बोलते नहीं है, लड़ाई पहले से ही चल रही है हमारी। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव वर्ष के अंतर्गत शुक्रवार को प्रताप ऑडिटोरियम में प्रदर्शनी शुरू हुई। 2 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने किया। इसमें भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, संघर्ष और आदिवासी समाज के योगदान को प्रदर्शित किया गया है। साथ ही जनजातीय संस्कृति, परंपरा और स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी वीरों की भूमिका और लोक कला से जुड़े विशेष स्टॉल लगाए गए हैं। इसी क्रम में 15 नवंबर को जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आज जो हमारा जिला लेवल का कार्यक्रम है उसमें 2 चीज़ों पे हमने फोकस किया है। एक तो ये प्रदर्शनी जो भगवान बिरसा मुंडा जी के पूरे लाइफ से प्रेरित होके जो काम हमने जिले में किए हैं उस पे आधारित है, और दूसरा जिले के सभी बच्चों को अलग अलग जगहों पे हम भगवान बिरसा मुंडा जी की लाइफ की एक जीवनी, एक पिक्चर दिखाने का हमने प्लान किया है। अभी जो देखा उसमें यही है कि जमीनी स्तर पे अलवर जिले में 142 गाँव हैं जो ट्राइबल पॉपुलेशन जहाँ पे हमारी निवासरत है, जो इस प्रोग्राम के लिए चयनित किए गए हैं। इन 142 गांवों के प्रत्येक व्यक्ति को लगभग 25 विभागों की 17 विभागों की 25 से ज़्यादा योजनाओं में हमें सैचुरेशन लाना है, जिसका अर्थ है कि यदि टीबी का कोई मरीज है तो उसको डायग्नोस करना, उसकी दवाई देना, उसको निक्षय मित्र बनाना, यानी उसकी सारी चीज़ें। तो सरकार की जो ये 25-26 योजनाएं हैं उन सब योजनाओं में सैचुरेशन लाने का काम ग्राउंड लेवल पे किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। इसके साथ ही हमारा फोकस रहेगा कि जो ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर है, यानी जो इन कम्युनिटीज़ के इंडिजिनस आर्ट्स हैं, उसको हम कल कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम्स के माध्यम से लोगों तक और भी पहुँचाएं। और इस पूरे ही का जो मेन उद्देश्य है वो है कि इन 142 गाँव के सभी लोगों को एम्पावर किया जाए सरकार की सभी नीतियों से।
है उसकी अभी संभावित जो टाइमलाइन आई है वो है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कार्यक्रम लगभग 1 बजे से शुरुआत है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय का कार्यक्रम लगभग 2:30 बजे से स्टार्ट है। तो अगर ऐसा कार्यक्रम फाइनल हो जाता है तो जिला स्तरीय कार्यक्रम हम 12 बजे से रखेंगे, जिसमें सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण आमंत्रित हैं, सभी अधिकारीगण आएंगे, इन सभी स्कीम से रिलेटेड सांस्कृतिक प्रोग्राम छोटा सा एक हमने रखा है और इस तरह ये कार्यक्रम कल 12 बजे से लगभग 4:30 बजे तक चलेगा। और महावीर इंटरनेशनल अलवर केंद्र द्वारा संचालित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में शुक्रवार को चर्म रोग जांच एवं दंत रोग शिविर लगाया गया। केंद्र सचिव सूर्यकांत भारद्वाज ने बताया कि इस शिविर में चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ध्रुवी भारद्वाज एवं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैली जैन द्वारा निःशुल्क परामर्श दिया गया। इस शिविर में 28 मरीजों ने लाभ उठाया। यह अस्पताल शांतिकुंज में स्थित है। समग्र शिक्षा अभियान की ओर से यशवंत विद्यालय में 3 दिवसीय मेडिकल असेसमेंट शिविर लगाया गया। शिविर के अंतिम दिन शुक्रवार को दिव्यांग बालकों का सहायक उपकरणों के लिए पंजीकरण किया गया, साथ ही दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए गए। जिला समन्वयक नीरज यादव ने बताया कि कक्षा 1 से 12 तक के दिव्यांग बालक बालिकाओं के लिए शिविर लगाया जा रहा है। इसमें पीएमओ द्वारा गठित मेडिकल टीम द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। वहीं एलिमको की टीम द्वारा सहायक उपकरण और कृत्रिम अंगों के लिए चयन किया गया, साथ ही रेलवे और बस पास भी बनाए गए हैं। समग्र शिक्षा अलवर द्वारा कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत दिव्यांग बालक बालिकाओं हेतु मेडिकल असेसमेंट कैंप का आयोजन दिनांक 12 से 14 तक यशवंत स्कूल में किया जा रहा है, जिसमें पीएमओ द्वारा गठित मेडिकल टीम द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र, एलिमको टीम द्वारा इन बच्चों को अंग उपकरण के लिए चयन किया जा रहा है। साथ में ही बस पास, ई मित्र की व्यवस्था सभी एक ही छत के नीचे की गई है। पूरे जिले भर से करीब कितने अभी तक इसमें लगभग 400 CWSN इसमें भाग ले चुके हैं और आज भी 6 ब्लॉक हैं, तो 125 बच्चे के आसपास अभी और आएंगे। आपका नाम? मेरा नाम नीरज यादव, जिला समन्वयक आईडी। अलवर की नजर बगीची स्थित स्काउट गाइड जिला मुख्यालय पर SC/ST वर्ग के लिए विशेष कैंप का शुक्रवार को समापन हो गया। 5 दिवसीय शिविर के दौरान इन बालकों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय सोपान का प्रशिक्षण दिया गया। CO गाइड विजय लक्ष्मी वर्मा के अनुसार शिविर में जिले के 76 स्काउट और 54 गाइड्स ने भाग लिया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय अलवर के तत्वाधान में आयोजित SC/ST शिविर, जो कि 5 दिवसीय शिविर था, जो 10 नवंबर से लेके और 14 नवंबर तक था। इसमें समस्त जिले के हमारे करीब 130 बच्चे यहाँ पर सहभागिता करते, जिसमें 76 स्काउट्स और 54 गाइड्स यहाँ पर भाग ले रही थी। और इन बच्चों को प्रथम सोपान से लेकर तृतीय सोपान तक का समस्त सिलेबस कराया गया। बच्चों को बाहरी भ्रमण, जिसमें जैव विविधता पार्क दिखाया गया और यहाँ पर बुरा सिद्ध के मंदिर तक भी ले जाया गया। और बच्चों को इस जो ये शिविर था पूर्णतः निःशुल्क था, जिसका संपूर्ण बजट राज्य मुख्यालय जयपुर द्वारा दिया गया। श्रीमान निरंजन जी आर्य महोदय की मंशानुसार यह शिविर बहुत ही अच्छा और उत्तम रहना चाहिए और बच्चों तक समस्त चीजें निःशुल्क उपलब्ध करवाकर उन्होंने इन बच्चों की यूनिफॉर्म, खाना, उनके जूते, मोजे से लेकर समस्त जितने गणवेश के पार्ट होते हैं वो समस्त निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई। और इस शिविर में हमारे जो शिविर संचालक के रूप में श्रीमान सुरेश जी, हमारे चंद्रभान जी सर, दिनेश जी और आकाश, रेणुका जी, ये सब मौजूद रहे और इन लोगों के अच्छे प्रशिक्षणार्थियों को अच्छा प्रशिक्षण दिया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम के संबंध में जानकारी प्रदान करना था। कार्यक्रम का संचालन प्राधिकरण अध्यक्ष और जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत भंडारी के मार्गदर्शन में किया गया। वहीं सचिव और ADG मोहनलाल सोनी की उपस्थिति रही। उन्होंने बताया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण कानून बनाया गया है। वहीं यौन उत्पीड़न की शिकायतों को प्राप्त करने और उनके निवारण के लिए गठित आंतरिक परिवाद समिति की जानकारी दी गई। अलवर में बुधवार कांजी हाउस के सामने 3 दिवसीय तृतीय श्याम वंदना आनंदोत्सव आयोजित हुआ। आयोजक प्रदीप सोनी ने बताया कि कार्यक्रम के पहले दिन श्याम नाम की मेहंदी, दूसरे दिन भव्य निशान यात्रा और रात्रि को विशाल जागरण सहित तीसरे दिन विशाल भंडारा किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया, साथ ही बाबा श्याम के जयकारे लगाए। बुधवार गौशाला कांजी हाउस के सामने
3 दिवसीय जो आनंद उत्सव था उसका समापन हो चुका है, जिसपे पहले दिन मेहंदी का प्रोग्राम था, जिसमें अलवर के सभी शाम भजन प्रभाग पधारे और लेडीजें पढ़ा दी। उन्होंने मेहंदी का प्रोग्राम को बड़ा हर्षोल्लास से संपन्न किया। दूसरे दिन सुबह खाटू श्याम मंदिर शिवाजी बाग से 9:15 बजे सुबह रथ यात्रा चांदी के रथ से भगवान की प्रभु की कृपा से बहुत अच्छी निकलती कीर्तन स्थल पहुँची। उसमें सभी श्याम प्रेमियों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ आनंद लिया। तीसरे दिन में उसी 10 तारीख को रात को कीर्तन संपन्न हुआ। कीर्तन में सभी श्याम प्रेमी और पधारे। उन्होंने अपने सहयोग से तन मन से इस कीर्तन को सफल बनाया। 11 तारीख जो तीसरे दिन जो भंडारे का था, विशाल भंडारा है, वो सभी के सहयोग से और सभी श्याम प्रेमियों और लोगों की इच्छा से और प्रभु इच्छा तक लंबा चला और अच्छा चला। श्याम प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये उनकी कृपा मेरे और मेरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। मिट्टी की खुशबू पास बुलावे, कूदे उछले हम जोश जगावे, खेले आ मिलके जश्न मनावे, आजा खुशियों से हाथ मिलावे, दिन को आशाओं से सजावे, घर की चौखट से बाहर जावे, जूते पहने और दौड़ लगावे, सूरज में हीरे बन जावे, खेल ही है तरक्की का हिस्सा, खेल किस्मत को बदले ऐसा सिक्का, आओ कुछ कर दिखाए बुलंदियों से आगे, मुट्ठी में दुनिया का कर ले, खेलो रे खेलो रे सपने सजाओ रे, खेलो रे खेलो रे देश को बढ़ाओ रे, खेलो रे सपने सजाओ रे, लकीरें तोड़े आगे हम निकले, खेलो रे सपने सजाओ रे, खेलो रे देश को बढ़ाओ रे, खेलो रे सपने सजाओ रे, लकीरें तोड़े आगे हम निकले। आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में, एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। रिवाज रिसोर्ट, हमारे यहाँ जन्मदिन पार्टी, किटी पार्टी, रिसेप्शन, सगाई, शादी पार्टी एवं सम्मेलन के लिए विशाल लॉन, क्रिस्टल बैंक्वेट, जेम बॉल रूम, 25 कमरे एवं शानदार पार्किंग व्यवस्था है। इसके अलावा हमारे यहाँ कोरल रेस्टोरेंट है, जहां आप पैन एशियाई भोजन का आनंद ले सकते हैं। हमारे पास इंडियन, तंदूरी स्नैक्स, पास्ता, पिज्जा, सैंडविच एवं चाइनीज व्यंजनों की व्यवस्था है। हमारा पता है रिवाज रिसोर्ट, कंपनी बाग रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9549806667। फर्नीचर की दुनिया में जाना माना नाम, स्लीपवेल के अधिकृत विक्रेता राहुल इंडस्ट्रीज, घोड़ा पे चौराहा, अलवर। 36 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सागवान के डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, कवर्ड सोफे, सेंटर टेबल, स्लीपवेल एवं आरब कंपनी के ब्रांडेड गद्दे
गारंटी के साथ उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सागवान फर्नीचर, कबर्ड सोफे ऑर्डर से भी बनाए जाते हैं। एक बार शोरूम पर पधारकर सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी अन्य जगह कोई ब्रांच नहीं है। हमारा पता राहुल इंडस्ट्रीज, घोड़ाफेट चौराहा, राजपूत हॉस्टल, अलवर। मोबाइल नंबर 9461136318 and 9413536318। खंडेलवाल नमकीन। हमारे यहाँ उपलब्ध है शुद्ध देसी घी गजक, चॉकलेट ड्राई फ्रूट गजक, व्रत की फलाहारी नमकीन, फलाहारी बिस्किट, फलाहारी खाखरे, आलू वेफर्स, केला चिप्स, देसी घी आटा बिस्किट, देसी घी नान खटाई, काजू पिस्ता, बादाम पिस्ता और मल्टीग्रेन बिस्किट। नमकीन स्पेशल वैरायटी में तिल मठरी, मेथी मठरी, हिंग सेव, मसाला मिक्स, बादाम लच्छा, झालमुरी, रोस्टेड नमकीन आदि भी मिलती हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के हेल्दी स्नैक्स भी मिलते हैं। पालक चिप्स, मूंग दाल चिप्स, मखाना चिप्स, चुकंदर चिप्स और आटा एवं सूजी के गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, मठरी, चाट पपड़ी और रोस्टेड अलसी मठरी भी मिलती है। हमारा पता है खंडेलवाल नमकीन, स्टेशन रोड, गौशाला के पास, अलवर। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो हर दिन मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं। सपनों को उड़ान देने वाला, ताजगी और स्वाद से जुड़ी सेहत का वादा। क्योंकि मेरा काम सिर्फ खाने को स्वादिष्ट बनाना नहीं, बल्कि पूरे घर को मजबूत बनाना है। इसलिए मेरा भरोसा है चांसलर सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, जो रखे कोलेस्ट्रॉल को संतुलित और बनाए आपकी हड्डियों को और भी मजबूत। इसके हर निवाले में है मेरा विश्वास, स्वाद और अपनेपन से भरा, जो पूरे परिवार को एक साथ जोड़ता है। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, एसएस, एसजी और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए
अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात करते हैं हम राजगढ़ की, जहां रेंज के अधीन कुंडला नाका में करीब 8 बीघा वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी राहुल फौजदार ने बताया कि न्यायालय सहायक वन संरक्षक की अनुपालना में एसीएफ के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। नाका कुंडला के अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा करीब 7 से 8 बीघा वन भूमि पर खेती कर अतिक्रमण किया हुआ था। इसे खाली कर अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। 15 साल पुराने कब्जे को जेसीबी और स्टाफ की सहायता से हटा दिया गया। यहाँ बोई हुई सरसों की फसल को नष्ट कर खेतों में बनाई गई मेड़ और अन्य निर्माण को भी हटा दिया गया। माननीय न्यायालय सहायक वन संरक्षक राजगढ़ के बेदखली के निर्णय की अनुपालना में आज दिनांक 13/11/2025 को श्रीमान सहायक वन संरक्षक राजगढ़ के नेतृत्व में रेंज स्टाफ, थानागाजी का स्टाफ और लक्ष्मणगढ़ के स्टाफ एवं पुलिस थाना टैला के स्टाफ के द्वारा लगभग 7-8 बीघा वन भूमि जो कि अपने नाका कुंडला है उसके अंतर्गत आती है, उनको आज स्टाफ की सहायता से एवं जेसीबी की सहायता से खाली करवाया गया है, जिसमें वो लगभग 15 साल से खेती करता आ रहा था, तो इसको आज खुर्द-बुर्द करके उसको बेदखल किया गया। अलवर शहर के टाइगर कॉलोनी मुंगस्का में केयरिंग एंड्स चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से विभिन्न उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। बालाजी प्रोडक्ट नई दिल्ली की प्रशिक्षक शिवानी और संस्था प्रबंधक कमल चौहान ने सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मोमबत्ती और साबुन बनाने की ट्रेनिंग दी। संस्थापक सत्येंद्र कुमार चौहान ने बताया कि यह संस्था महिला पुरुषों को स्वरोजगार के प्रति प्रेरित करती है। साथ ही जिला उद्योग केंद्र सहित केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। कांग्रेस शासन में मुख्यमंत्री बजट घोषणा में स्वीकृत ग्रामीण संपर्क सड़क का कार्य 1 वर्ष से कछुआ चाल से चल रहा है। यह सड़क 3 विधानसभाओं को जोड़ने वाली है। वहीं निर्माण के कारण ग्राम सताना, बांध, बिलंदी, चोमू और निठारी के आबादी क्षेत्र में पक्के मकान तोड़े गए थे। इनसे संबंधित लोग भारी परेशानी उठा रहे हैं। चोमू गांव में प्रवेश करने के साथ ही महाराणा चौक और आगे तक की सड़क के समीप चबूतरे, चारदीवारी और कमरे आदि तोड़ दिए गए थे। यहाँ अब चोरी का भय बना हुआ है। गौरतलब है कि यह सड़क बहाली गेट राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से शुरू होकर अलवर ग्रामीण के अनेक गांवों से होते हुए रामगढ़ विधानसभा जाती है। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बताया कि भाजपा सरकार विकास के लिए स्वीकृत राशि का समय पर भुगतान नहीं कर रही है। वहीं चोमू निवासी जय सिंह, राकेश सिंह, मुंशी सिंह, मोल सिंह और महावीर सिंह आदि ने इस बारे में जानकारी दी। पहाड़ी गेट से चल करके और यूनिवर्सिटी पे जा रही है। ये मतलब साल भर हो गई, इसको तोड़ फोड़ करके चले गए। पूरे बाउंड्री, किसी की बाउंड्री, किसी का गेट, सब कुछ नुकसान हो गया। अब तक भी कोई मतलब इन्होंने पैर भी नहीं किए, काम शुरू ही नहीं किया, बिल्कुल ही बंद पड़ा है। क्या नुकसान क्या है? एक तो ये चोरी चोरी का पूरा वो हो गया, माहौल बिगड़ा जा रहा है गांव के अंदर। मतलब सब बाउंड्रियां टूट गई तो पूरी चोरी चकोरी की पूरी वो साजिश बनी हुई है, ना होती है। पूरा रोड मतलब तोड़ करके फटक दिया इन्होंने। पूरी अलवर ग्रामीण में पिछले कांग्रेस शासन की और इस शासन की काफी सड़कें, जिनकी संख्या में अगर कहूं, अगर छोटी मोटी मिला के अगर करेंगे तो लगभग 50 सड़कों का काम अभी चल रहा है, पेंडिंग है। ये सरकार आने के बाद में उन कामों को रोकने का काम इन लोगों ने किया। अब वो वापस सारे धीरे धीरे पटरी पे आ रहे हैं। मैंने उच्च स्तर पे अधिकारियों से भी बात की है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ये सारे काम पूरे होंगे। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अच्छी सड़कें बने जो जनता के काम आए, उसके लिए पूरी मॉनिटरिंग के लिए मैंने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। शरद ऋतु को हेल्दी सीजन कहा जाता है। वहीं सर्दी लगने से अनेक रोग भी अपना असर दिखाते हैं। इस दौरान आयुर्वेद पद्धति की दिनचर्या अपनाने पर रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। दूसरी ओर हल्दीना आयुर्वेद औषधालय पर बुखार और जुकाम के पीड़ित पहुंच रहे हैं।
वैद्य मुकेश कुमार ने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर अब तक बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे थे, लेकिन सर्दी में सिर्फ बुखार एवं जुकाम के पीड़ित ही आते हैं। उन्होंने कहा कि शरद ऋतु में समय के अनुसार सुपाच्य भोजन ग्रहण करने से स्वास्थ्य बेहतर रहता है। साथ ही नियमित रूप से व्यायाम, योग और प्राणायाम करना भी उपयोगी है। और बात मालाखेड़ा की, जहां ग्राम मुंडिया में श्रीमद् भागवत कथा सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। यह भगवान शिव परिवार की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आयोजन किया गया। कथावाचक शास्त्री नवीन शर्मा और गिरधारी लाल आचार्य ने बताया कि 16 नवंबर को विधि विधान से प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा होगी। वहीं हवन और भंडारा भी किया जाएगा। इससे पहले लगातार 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। साथ ही हर दिन भव्य झांकी भी सजाई गई। रूस में एमबीबीएस कर रहे छात्र अजीत चौधरी की लाश हाल ही में वहां के एक बांध में मिली थी। उसका शव जल्द अलवर लाने की मांग को लेकर मालाखेड़ा एसडीएम कार्यालय में सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान 84 जाट महासभा के अध्यक्ष मूलचंद चौधरी, एडवोकेट रामनिवास जाट, राम भरोसी चौधरी और सरपंच बच्चू सिंह आदि उपस्थित रहे। अध्यक्ष ने बताया कि छात्र रूस में एमबीबीएस करने गया था। परिवार पिछले काफी समय से उसकी सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार से मांग करता रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर में उसकी मौत की सूचना से पूरे परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। अकबरपुर में जर्जर विद्युत पोलों को दुरुस्त करवाया जा रहा है। यहाँ लुहाटी मोहल्ले में एक खंभा गिराऊ हालत में था। लोगों की सूचना पर निगम कर्मी मौके पर पहुंचे और जर्जर खंभे को बदल दिया गया। गौरतलब है कि अकबरपुर में बंदर अधिक होने की वजह से वे खंभों पर झूलते रहते हैं। वहीं लाइनमैन फूल सिंह प्रजापत ने बताया कि ग्राम पंचायत में कुछ स्थानों पर जर्जर पोलों को बदला गया है। बताओ जी, जो अभी अपने विद्युत खंभे हैं गिराऊ हालत में हैं, टूट रहे हैं, किस तरह उनको सही किया जा रहा है और उपभोक्ताओं को किस तरह फायदा हो रहा है? ये टूटे हुए खंभे हैं, इनसे क्या हादसा होने का खतरा रहता है। जैसे खंभों मतलब यहाँ बंदरों का ज़्यादा आतंक है, कई बार इस वजह से टूटे खंभों को बदला जा रहा है जिससे कोई खतरा ना हो, इससे आम जनता कोई परेशानी ना हो, इस वजह से ये खंभा लगाए जा रहे हैं। वहीं जो डिफाल्टर जो उपभोक्ता है उनके लिए क्या कहोगे? जो डिफाल्टर उपभोक्ता हैं उनको सूचित कर रहे हैं कि बकाया बिल मत रखो, टाइम पर जमा कराओ, जिससे विद्युत सप्लाई सुचारू रूप से मिले। रबी की फसल में सिंचाई के लिए सिलिसिट झील की नहर खोल दी गई है, लेकिन जर्जर नहर से पानी व्यर्थ बह रहा है। ऐसे में जागरूक लोगों ने मरम्मत की मांग उठाई है। गौरतलब है कि रियासत काल में निर्मित नहर कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है। ऐसे में हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह जाता है। किसानों के लिए 3.5 महीने यहाँ नहरें खोली जाती हैं और इससे गेहूं और जौ आदि की फसल के लिए सिंचाई में मदद मिलती है। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती ग्राम बगड़ राजपूत में ग्रामीण महिलाओं ने रैली निकाली। इब्तिदा संस्था की कोऑर्डिनेटर बर्फीना ने बताया कि यहाँ ग्राम सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। रैली को सामाजिक कार्यकर्ता एवं उप सरपंच जीनत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से महिलाओं ने सरकारी योजनाओं को लेकर जागरूकता फैलाई, साथ ही मृत्यु भोज बंद कराने का संदेश दिया। संघर्ष महिला मंच से फील्ड कोऑर्डिनेटर रेखा ने भी विचार रखे, जबकि फील्ड कोऑर्डिनेटर अजहर ने आजीविका संवर्धन कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर आजीविका सखी पुष्पा, रोजगार सहायक ज्योति, कमला, रज्जो, सीमा, पुष्पा और चमेली आदि मौजूद रहे। अब खबर खैरदल से, जहां स्थित स्कूलों में बाल दिवस समारोह पूर्वक आयोजित हुआ। यहाँ एंजल एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में बाल मेला लगाया गया। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया। मेले में खान पान की स्टॉल्स भी नजर आई। वहीं बच्चों ने गेम्स के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भागीदारी की। इस दौरान निदेशक ज्योति आड़तानी और भगवान दास आड़तानी सहित डीईओ शकुंतला मीणा सहित साधना आहूजा, गोविंद रोगा, विनोद वलेचा, घनश्याम दास पमनानी और प्रकाश चंद आदि मौजूद रहे। उधर ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल में भी बच्चों के लाडले पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को धूमधाम से मनाया गया। निदेशक दीनदयाल गुप्ता ने चाचा नेहरू की जीवनी पर प्रकाश डाला। सभी बच्चों ने मिलकर विद्यालय को सजाया और बाल मेले का आयोजन भी हुआ। इस मौके पर प्राचार्य ने पंडित नेहरू के जीवन पर प्रकाश डाला। राजकीय महाविद्यालय खैरतल में राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन ने भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत नए बदलावों की जानकारी प्रदान की। प्राचार्य डॉक्टर नीतू जेवरिया ने बताया कि खैरतल थानाधिकारी राकेश कुमार के नेतृत्व में पुष्पेंद्र सिंह, शर्मिला एवं सुषमा आदि ने विद्यार्थियों को संबोधित किया, साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला। उन्होंने छात्राओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाने का भरोसा जताया और विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में डॉक्टर दीपक कुमार, साक्षी जैन, राजवीर सिंह मीणा, मीठा लाल रैगर, विक्रम सिंह, आशीष शर्मा, सौम्या बारेट आदि सदस्य मौजूद रहे।
पीएमसी सीनियर स्कूल और महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खिजूरीवास में 476 विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित किए गए। भामाशाह धर्मपाल यादव ने करीब 1 लाख लागत के ये स्वेटर भेंट किए हैं। इस अवसर पर विकास एवं प्रबंधन समिति अध्यक्ष डॉक्टर उद्मी राम यादव, सुभाष चंद्र यादव, निहाल सिंह, अनिल धर्मपाल, सुरेंद्र फौजी और रामफूल यादव आदि उपस्थित रहे, जबकि संचालन रूप किशोर यादव ने किया। प्रधानाचार्य सविता कुमारी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में बाल दिवस पर बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। माता सावित्रीबाई फुले सर्व समाज महिला उत्थान समिति द्वारा कोटपुतली में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान बबलू बबेरवाल के नेतृत्व में बालिकाओं और महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रदेश सैनी महाली महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष ताराचंद गहलोत की अध्यक्षता में सिलाई कला, ब्यूटी पार्लर एवं मेहंदी कला में प्रशिक्षण देने वालों को प्रमाण पत्र एवं फुले दंपत्ति का स्मृति चिन्ह दिया गया। अलवर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह टेम्पो पलटने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल से जयपुर रेफर कर दिया गया। घायल युवक दिवाकरी निवासी प्रेमचंद ने बताया कि वह सुबह सूर्य नगर से हनुमान चौराहा जाने के लिए एक टेम्पो में सवार हुआ था। कुछ ही दूरी तय करने के बाद अचानक टेम्पो का बैलेंस बिगड़ गया और वाहन सड़क पर पलट गया। प्रेमचंद ताड़ला गोविंदगढ़ के पास में, यहाँ पर दिवाकरी रहते हैं हम। टेम्पो पलट गया और उसके नीचे पैर आ गया, पैर बहुत फ्रैक्चर हो गया। यही सूर्यनगर से कहीं नाम हनुमान चौराहा जा रहा था मैं। ग्राम बहादुरपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई गई। इस दौरान करनी माता व्यवस्था समिति के संरक्षक गोवर्धन लाल खेमानी द्वारा प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान के जिलाध्यक्ष राजेश जोशी रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में करनी माता व्यवस्था समिति के अध्यक्ष रामबाबू शर्मा, समाजसेवी नरेश चौधरी और विष्णु शर्मा शामिल थे। इस कार्यक्रम में मेरे साथ बहादुरपुर के हमारे संरक्षक जी, करनी माता व्यवस्था समिति के संरक्षक गोवर्धन लाल जी खेमानी हैं, आप वैद किशन सिंह जी हैं, संजय तायल जी हैं, भूतपूर्व सरपंच का लड़का है सुरेंद्र कुमार शर्मा, फूलेराम जी, आज हमारे साथ गिरिराज प्रसाद जी, ये सब भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। टपुगड़ा कस्बे में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिहार विधानसभा चुनाव में जीत पर जोरदार जश्न मनाया। यह मंडल अध्यक्ष विजय यादव के नेतृत्व में मिठाइयां वितरित की गई, साथ ही आतिशबाजी भी हुई। इस अवसर पर समाज सेवी रमेश चंद्र गर्ग, भाजपा नेता हर्ष यादव, जिला महामंत्री अनूप यादव, मंडल उपाध्यक्ष रमेश जांगीर, चेयरमैन प्रतिनिधि जितिन गर्ग और एमपीएस नेहा गोयल आदि मौजूद रहे। बिहार में एनडीए सरकार का पूर्ण बहुमत आया है, उसकी खुशी में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर आज जश्न मनाया है। सभी को लड्डू खिलाकर खुशी व्यक्त की है। जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी अलवर, आज जिस तरह से सुबह से ही चुनाव के रुझान आए, सभी कार्यकर्ताओं में जोश का और उल्लास का आगाज हुआ और जैसे जैसे दिन चढ़ा वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया। 2/3 छोड़ो 3/4 के लगभग आज हम ऐतिहासिक रूप से बिहार में उन्हें अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं और इस अवसर के ऊपर सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, ग्रामवासियों ने खुशी का इजहार कर करके पटाखे और मिठाई बांटी। अलवर में बीमे की 60 लाख रुपए की राशि हड़पने के लिए युवक की हत्या के मुख्य आरोपी अनिल खत्री को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक नवनीत तिवारी के अनुसार अलापुर निवासी अनिल का भाई सुनील काफी समय से लापता था। अनिल ने अपने भाई की LIC पॉलिसी के 60 लाख रुपए प्राप्त करने की नीयत से उसे मृत सिद्ध करने की साजिश रची। इसके लिए उसने पवन और याकूब के साथ मिलकर ऐसे युवक की तलाश की जिसकी कदकाठी सुनील से मिलती जुलती हो। इसी योजना के तहत उन्होंने सालपुर निवासी 24 वर्षीय रामकेश की हत्या कर दी थी। इसी मामले में 2 दिन पहले पवन और याकूब को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। वहीं शुक्रवार को अनिल अदालत पहुंचा, जहां कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास और 20,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभी दिनांक 11/11/2025 को ही अभियुक्त पवन और याकूब को आजीवन कारावास की सज़ा से दंडित किया गया था, जिनमें इन्होंने एक व्यक्ति रामकेश की हत्या करके उसको सुनील बताने का प्रयास किया था।
क्योंकि उसका सगा भाई जो अनिल है वो उसके करवाए हुए इंश्योरेंस की रकम हड़पना चाहता था। दौरान ट्रायल जजमेंट के दिन मुख्य अभियुक्त अनिल न्यायालय से चला गया था, जिसका वारंट न्यायालय द्वारा जारी कर दिया गया था और तीनों ही अभियुक्तों को दोषसिद्ध करार दिया गया था। चूँकि अनिल न्यायालय में उपस्थित नहीं था तो इसलिए उसकी सज़ा को पेंडिंग रखा गया था और बाकी दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया था। दोष सिद्धि के बाद वारंट अनिल का जारी कर दिया गया था। आज अनिल अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित हुआ और न्यायालय में उपस्थित होने पर न्यायालय द्वारा उसे सजा के बिंदु पर सुना गया और दंडादेश पारित किया गया है। अनिल पुत्र ऋषिराज जो अल्लाहपुर ग्राम पुलिस थाना मालाखेड़ा का रहने वाला है, उसको पे सभी आरोपों को प्रमाणित मानते हुए आजीवन कारावास धारा 302 आईपीसी में आजीवन कारावास से 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वह धारा 201 आईपीसी में 3 वर्ष के कठोर कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है, जिसे कारागृह में भिजवाया गया है। और इस कोर्ट न्यायालय ने इस पूरे प्रकरण में जो एक इनोसेंट व्यक्ति जिस रामकेश की हत्या हुई उसको कहा है कि इसकी हत्या उद्देश्यपूर्ण साजिश के तहत एक योजनाबद्ध तरीके से की गई, क्योंकि एक इंश्योरेंस की बड़ी रकम को मुख्य अभियुक्त सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हड़प करके आपस में बांटने वाले थे। ऐसी उन्होंने हत्या करके उस बॉडी को, वो रामकेश की हत्या करके उस बॉडी को सुनील के रूप में दिखाना चाहते थे, जिससे सुनील के नाम से की गई जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं उनका सारा भुगतान इन अनिल को हो जाए और उस रकम को सहअभियुक्तों के साथ मिलके वो बांट ले। इस उद्देश्य से एक इनोसेंट व्यक्ति की हत्या की गई, जिसका परिणाम आज न्यायालय ने न्यायपूर्ण संपूर्ण करते हुए आज मुख्य अभियुक्त को भी उसी दंड से दंडित किया है जो अभी 2 दिन पूर्व 11 तारीख को दोनों अभियुक्तों को दंडित किया था। अलवर पुलिस का सड़क सुरक्षा अभियान तेज हो गया है। इसके तहत एसएमडी सर्किल पर हेलमेट के बिना पाए गए चालकों पर सख्त कार्रवाई की गई है। मौजूद सीओ आईपीएस शिवानी ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोग छोटी छोटी लापरवाहियों के कारण बड़े हादसों का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में पुलिस का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं बल्कि उनकी जान की सुरक्षा करना है। पुलिस टीम ने पूरे सर्किल पर नाकेबंदी कर एक वाहन की जांच की। पुलिस मुख्यालय की तरफ से मिशन सेफ राइड एक अभियान चलाया गया है, जिसमें हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं सुरक्षा, ट्रैफिक संबंधित सुरक्षा नियमों के प्रति। साथ ही साथ जो भी वाहन ट्रैफिक के नियमों की उल्लंघन करते हैं उनका हम चालान कर रहे हैं। उसी के तहत आज हम एसएमडी सर्कल पे हैं और यहाँ जो भी मोटरसाइकिल है या 4 व्हीलर है जो ट्रैफिक के नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं उनका चालान किया जा रहा है, चाहे वो दोपहिया वाहन पे बिना हेलमेट के चल रहे हों या फिर उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी वगैरह डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, या फिर वो हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, या एक गाड़ी पर 3 या उससे अधिक लोग सवार हैं। इसके माध्यम से हम लोगों को ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि ट्रैफिक के नियमों की पालना करें। ये आपकी खुद की सुरक्षा के लिए या आपकी जिंदगी को बचाने के लिए है और इसके लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ साथ ये अभियान करते हैं। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। युवक को किडनैप कर मांगी 25 लाख की फिरौती और 3 शातिरों को दबोचा, बगड़ तिराहा पुलिस ने की कार्रवाई। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत और अंता सीट पर हार को लेकर सामने आई प्रतिक्रियाएं। भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने लगाए आरोप प्रत्यारोप। ट्रोले ने ग्रामीण के पैरों की ली बली और टेम्पो ने महिला सेल्स मैनेजर को किया जख्मी। सड़क हादसों में आधा दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। और गंभीर रोगियों के लिए जिला अस्पताल में खुला प्रदेश का तीसरा पेन केयर क्लिनिक, मंत्री संजय शर्मा ने किया उद्घाटन। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।